अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं AQ इलेक्ट्रिक। अगर आपने अपने घर, दुकान या ऑफिस में सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। क्योंकि बज़ाहिर तो ये सिस्टम चल रहा होगा, गुजारा कर रहा होगा, पर ये सिस्टम जो है ना, पता नहीं किसने लगाया। नॉन पीडीएफ बोलें तो फिर वो लोग गुस्सा करते हैं। तो आप लोगों के सामने है कि इसकी सेटिंग कैसी की हुई है। बैटरीज आप लोगों के सामने पड़ी हुई है, इन्वर्टर लगाया है और नीचे से वायरिंग जो है बिल्कुल किसी ना काम किया। फ्रोनस इको 4200 मॉडल है ये। और ये इसके साथ जी कोई ब्रेकर लगे हुए हैं लॉट वाले। और ये बिल्कुल ही नीचे लेड एसिड बैटरीज पड़ी हुई हैं। तो आजकल गर्मी वैसे ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा ख़तरा बनता है लेड एसिड के ऊपर। कोई हल्की सी भी चिंगारी पड़े ना तो वो आग लगने का ख़तरा बनता है। तो फिर ये आप लोगों के सामने डीपी बॉक्स भी जो है ये वो शीट का लगा हुआ है, लकड़ी का। तो आग लगने में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए हम सब दोस्तों को। तो आज की वीडियो में हम फ्रोनस इको 4200 हाइब्रिड इन्वर्टर की मुकम्मल इंस्टॉलेशन जो है ना बिल्कुल न्यू करके करेंगे। अलग अलग चीज़ जो है अलग लगाएंगे, इसके साथ प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ करेंगे। बैटरीज को उठा के थोड़ा साइड पे रखेंगे, एक तरतीब के साथ लगाएंगे। और ये चेंज ओवर भी चेंज करके MTS लगाएंगे। ये लॉट वाले ब्रेकर जो हैं ये तो यूज़र अभी भी डिमांड कर रहा है कि यही लगाने हैं, तो जितना भी हमसे हो सका इंशाल्लाह हम इसे फिनिशिंग में लेके आएंगे इस काम को और सेफ्टी के साथ करेंगे। और इन्वर्टर को भी थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा सा साइड पे करके लगाएंगे और नीचे जो है इसका डीपी बॉक्स जो है अलग से बनाएंगे। तो आप लोग भी यार ख्याल किया करें, जब भी इंस्टॉलेशन करवाएं। इन्वर्टर महंगा ले लेते हैं, बैटरीज ले लेते हैं, हर चीज़ के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये जो तार होती है इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि आग लगने का पता नहीं चलता। और फिर लाखों का सिस्टम जो है वो एक मिनट में हमारी आंखों के सामने जो है ना बर्बाद होकर रह जाता है। हवादार एरिया आप लोग भी कोशिश किया करें, हवादार एरिया में लगाया करें। और साइड पे मतलब अगर लगाएंगे भी तो नीचे सेफ्टी को अपने ना मद्देनज़र रख के फिर जो है ना वो चीज़ें यूज़ किया करें। ये मैं आप लोगों को डीपी बॉक्स खोल के दिखाता हूँ। और जो अंदर वायरिंग हुई है कोई पता नहीं चलेगा कब तार स्पार्क हो और यहाँ आग भड़क उठे। तो इंशाल्लाह इसे कंप्लीट जो है फिनिशिंग में लेके आएंगे। इन्वर्टर को साइड पे करेंगे। और उसके अलावा यूज़र जो है वो बोल रहा है कि अभी भी इसके पीछे ना थोड़ा ये नमी आप देख रहे हैं, तो वो शीट सामने पड़ी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इसकी ओवरऑल लुक देख लें इंशाल्लाह जब हम सेट करेंगे। ये शीट पड़ी है, ये लगाएंगे इंशाल्लाह इन्वर्टर की बैक साइड पे। और नीचे जो टेबल पड़ा हुआ है इसके ऊपर जो है बैटरीज रखेंगे। तो ओवरऑल लुक आप देख लें इंशाल्लाह, जब हम फिनिशिंग करेंगे तो आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। आप लोगों को हमारा वर्क कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। और इंशाल्लाह मुकम्मल इसकी टेस्टिंग देखेंगे। हाइमो X10 पैनल इसके साथ इंस्टॉल कर रहे हैं, वो हम पूरी तरह देखेंगे कि उसकी रियल आउटपुट कितनी आ रही है। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। और अपनी अगर आप लोगों को कोई राय अपनी है तो वो हमें दिया करें, या किसी भी इन्वर्टर की टेस्टिंग चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दिया करें। तो मैं अभी आप लोगों को ये दिखाने लगा हूँ, ये जो पावर प्लग लगा हुआ है ना, तो ये भी स्पार्क हो के इसका भी सत्यानाश हुआ पड़ा है। ये देखें, पावर प्लग मेन के ऊपर लगाया हुआ था तो इस टाइम इसका बुरा हाल हुआ पड़ा है। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने सोलर पैनल की तरफ। तो यहाँ लॉन्जी हाइमो X10 645 वाट के पैनल इस्तेमाल किए गए हैं। ये नई जनरेशन के पैनल आए हुए हैं तो आजकल बहुत चर्चे में जा रहे हैं। तो इसकी एफिशिएंसी चेक करेंगे, 5 बजे का तकरीबन टाइम है। तो ये पैनल आप देख लें, लॉन्जी हाइमो X10 645 वाट का पैनल है। अगर वोल्टेज की बात की जाए तो 44 वोल्ट हैं। ठीक है इसके। और अम्पेयर की बात की जाए तो 15 अम्पेयर ये पैनल जो है वो देता है हमें। तो अभी चेक करते हैं इसे कि ये हमें जनरेशन कितनी दे रहा है। ये 7 पैनल लगे हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे राइट साइड पे एंड वाले 2 पैनल और लेफ़्ट साइड पे एंड वाले 2 पैनल जो हैं उनकी एफिशिएंसी आप लोगों को चेक करके दिखाएं। तो अभी ये मीटर के थ्रू हम इंशाल्लाह इसकी एफिशिएंसी चेक करते हैं कि एक पैनल जो है हमें कितने वाट दे रहा है। ऑटो टेस्टिंग पे लगाते हैं, 49 वोल्ट दे रहा है शॉर्ट सर्किट में। और ऑटो टेस्टिंग पे ये दे रहा है हमें 195 वाट, 44 वोल्ट और 4.4 एम्पेयर ये पैनल हमें जनरेशन इस टाइम दे रहा है। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड का पैनल है और उसे हम चेक कर रहे हैं, 195 वाट दे रहा है, 44 वोल्ट और शॉर्ट सर्किट में वही 49.2 वोल्ट हैं। ठीक है, एम्पेयर की बात करें 4.4 एम्पेयर, 4.3 एम्पेयर। ठीक है, अभी सूरज आप देख लें तो पूरा ये डायरेक्शन इसने अपनी चेंज कर लिया है। हमारे एरिया में अगर बात की जाए ना तो पैनल थोड़े से राइट एंगल पे करके लगाने चाहिए, इस साइड पे थोड़ा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस तरह अगर पैनल लग जाए ना, अगर जगह खुली हो तो ठीक है, अगर जगह खुली नहीं तो फिर इंशाल्लाह सूरज सामने आ जाएगा थोड़े दिन है। फिर उसके बाद सर्दियों में मतलब ज़्यादा टाइम जो है सूरज हमारा इस साइड पे ही होता है। ठीक है, रहीम यार खान एरिया की बात कर रहा हूँ।
186 वाट ये पैनल हमें इस टाइम जनरेशन दे रहा है। 5 बजे का टाइम है। इसकी इंशाल्लाह कंप्लीट जो है हम वो करके वायरिंग और नीचे लेके जाएंगे और फिर वहाँ आपको वाटर पम्प चेक करवा के एफिशिएंसी भी चेक करवाएंगे। ये अभी हम आ गए हैं जी पैनल पे और ये हमें दे रहा है 205 वाट। एक पैनल जो है हमें 205 वाट दे रहा है और ये लेफ़्ट साइड का पहला पैनल है, ठीक है। सूरज की किरणें इसके ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही हैं, इसलिए ये पैनल जो है ना हमें ज़्यादा एफिशिएंसी दे रहा है। वो आप लोग देख लें, सूरज उस साइड पे है और एफिशिएंसी ये वाला पैनल जो है हमें लास्ट वाला बिल्कुल एक्यूरेट दे रहा है। 204 वाट दे रहा है। 5 बजे का टाइम है। बार बार मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि टाइम भी बहुत डिपेंड करता है। कुछ दोस्त आके बोल रहे होते हैं कि यार सिर्फ इतने वाट आ रहे हैं, तो ये टाइम की बात होती है कि इस टाइम पैनल हमें कितनी जनरेशन दे रहा है। और मैं इंशाल्लाह वीडियो में कोशिश करता हूँ कि पूरी कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को दूँ, हर चीज़ आप लोगों को टेस्ट करके बताऊँ। तो ये अभी MC4 हमने राइट साइड पे तार निकली हुई थी, पहले 300 वाट के पैनल लगे थे वो लगा दिए हैं और एक अंदर हमने जॉइंट लगा के MC4 लगाया और आगे आके फिर दोनों वायर्स को इकट्ठा कर दिया। 4 mm की वायर से दोनों को इकट्ठा करके MC4 में लगा के इसे लास्ट में जो है हमने वो जोड़ दिया है, ठीक है। और ये कंप्लीट हमने इधर वायरिंग कर दिया है पैनल की। और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को ना पैनल ऊपर से भी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। लॉन्जी हाइमो X10 पैनल है। तो इस सीरियल नंबर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सीरियल नंबर आप लोग नोट कर लें इसका, अगर आप लोगों ने स्कैन करना हो तो ये आप लोग स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। ये सीरियल नंबर है इसका, थोड़ा जूम करके आप लोग इसे नोट करके स्कैन कर सकते हैं। इन्वर्टर की तरफ आ गए हैं और इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग चेंज करते हैं, ठीक है। पैनल से एफिशिएंसी आ रही है 276 और बैटरी इस टाइम 0 एम्पेयर से चार्ज एंड डिस्चार्ज नहीं हो रही, ठीक है। और सेटिंग थोड़ी चेंज करते हैं, 20 एम्पेयर से इसकी चार्जिंग रखी है। यूज़र पे इसे सेट करते हैं हम। लेड एसिड बैटरियाँ ओसाका की 12 वोल्ट 85 एम्पेयर की 4 बैटरियाँ हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप लोगों के पास अगर लेड एसिड बैटरी या कोई भी सेटिंग आपने चेक करनी है तो वो आप लोग जो है, यूज़र की डिमांड थी कि बिजली के ऊपर भी मैंने ना चार्ज करना है, तो हमने उसे 10 एम्पेयर से रख दिया। 12 और 13 नंबर की सेटिंग की बात करें ड्यूल आउटपुट के लिए, 16 नंबर की सेटिंग को फर्स्ट प्योरिटी पे हमने सोलर पे चार्जिंग रखी है, सेकंड पे हमने रखी है वापडा से। CSO सेटिंग कर दिया 16 नंबर की। और दोबारा चलते हैं जी अपनी बल्क फ्लोट और कट ऑफ चार्जिंग, जो सबसे मेन चार्जिंग होती है लेड एसिड बैटरीज के लिए। 26 पे आ गया जी बल्क आ गया इसके, 27 पे फ्लोट आ गया इसके और 29 पे कट ऑफ आ गया। कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम है, इसे हम करते हैं ताकि बैटरीज़ की जो लाइफ है, लेड एसिड बैटरी जो उनके लिए ये सेटिंग आप लोग लाजमी सेव कर लिया करें, ठीक है। यूज़र पे करके 21.0 सेव कर दी हमने। अभी आ गए हैं जी इसकी फ्लोट पे और ये आ गया बल्क पे। बल्क है 28.2 और इसे थोड़ा सा ज़्यादा करके अब कर देते हैं 28.4, ठीक है। ये सेटिंग को सेव कर दिया। अभी बैक आ गए और फ्लोट अब 27 पे थी, ठीक है। और अभी हम अपना वाटर पंप ऑन करते हैं। वाटर पंप ऑन किया जैसे ही तो ये हमारे वाट जी सोलर से आ गए हैं 481 619, ठीक है। 619 वाट 636 वाट 5:20 होने वाले हैं। इस टाइम पैनल जो है हमें जनरेशन दे रहा है 638 वाट की। ये जो हमने डीपी बॉक्स रेडी किया है, राइट साइड पे वापडा और लेफ्ट साइड पे इसके जो है सोलर से जनरेशन है, ठीक है। इस टाइम 3.6 जो है वापडा से 2.5 हमारे घर में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। बाकी जनरेशन जो है वो वापडा से लेके पूरी कर रहा है। 728 वाट है टोटल जो हमारी यूज़ हो रही है और ये 587 वाट जो है हमारे सोलर से आ रहे हैं, ठीक है। और दोबारा ये मैं आप लोगों को डीपी बॉक्स दिखा दूँ जो हमने डिज़ाइन किया है। और इस टाइम हमारी जनरेशन 5:20 हो गए हैं और पैनल हमें अभी भी जनरेशन दे रहे हैं इंशाल्लाह। और आगे हम कोशिश करते हैं, मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ जो डीपी बॉक्स रेडी किया है। इसके अंदर हमने MTS चेंज ओवर यूज़ किया है। और ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये हमने क्लोज़ कर दिया थोड़ा सा डीपी बॉक्स को। इसके अंदर आप लोग देखें तो हमने शेयरिंग के ऊपर ब्रेकर यूज़ किया है, MTS यूज़ किया है, अर्थ लीकेज ब्रेकर जो है वो यूज़ किया है सेफ्टी के लिए। और ये प्रोटेक्शन जो है हमने वापडा के ऊपर यूज़ किया है। बैटरी के लिए ब्रेकर वो लॉट वाला यूज़ किया है और आगे ये सोलर के लिए यूज़ किया हुआ है। बड़ा ब्रेकर जो है बैटरी के लिए यूज़ किया है। ये हमने क्लोज़ कर दिया। इंशाल्लाह सुबह दोबारा हम टेस्टिंग पे आएंगे, इसे थोड़ा और नीट एंड क्लीन करेंगे। साइड पे करके रख दिया है, वायर को थोड़ा और करेंगे। अभी टाइम काफ़ी हो गया था, सुबह टेस्टिंग भी करनी है, तो इंशाल्लाह एक ही बार इस चीज़ को ना हम कवर करेंगे और लास्ट में फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। आप लोगों ने बताना है कि हमारी इंस्टॉलेशन आप लोगों को कैसी लगती है, ठीक है। ओवरऑल कुछ ऐसी लुक इस इन्वर्टर की और ये डीपी बॉक्स की बन रही है। पहले भी आप लोगों ने देखा था, वो कैसा लग रहा था, अब कैसा लग रहा है, लाजमी यार आप बताया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब अगले दिन की मैं आप लोगों को टेस्टिंग दिखाता हूं। तो ये आप देख लें कितने एम्पेयर आ रहे हैं हमारे पैनल से, 6.9, 7.2,
और 8.05 है। मैंने लोड आके इंक्रीज़ किया, वाटर पम्प चलाया और 10 एम्पेयर 11 एम्पेयर ये पैनल हमें दे रहे हैं। और ओवरऑल जनरेशन की बात की जाए तो 3.538 मतलब 3500-3600 वाट 3600 वाट के करीब जनरेशन दे रहे हैं। लॉन्जी हाइमो X10 7 पैनल है जो कि तकरीबन 10 बजे 11 बजे का टाइम है। 80% के करीब हमारी जो है जनरेशन बन रही है। तो आप लोग आप देख के बताएं कि लॉन्जी हाइमो X10 का रिज़ल्ट कैसा बन रहा है, आपके पास कौन से पैनल लगे हुए हैं और वो इस टाइम कितनी जनरेशन देते हैं। यह पैनल अभी बिल्कुल न्यू है और वाश है, बारिश हुई थी तो बिल्कुल वाश हो गया था। ठीक है, अभी लोड आगे से बंद कर दिया। आपने फुल लोड चलाना है और अपनी अगर आप लोगों ने पैनल की एफिशिएंसी चेक करनी है तो कुछ इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। फुल लोड डालें, वापडा शेयरिंग साथ ऑन कर दें तो पूरी जनरेशन जो है आप लोगों के पैनल से आ रही है वो इस तरफ आ जाएगी। तो पैनल कौन से हैं आप लोगों के पास, वो कितनी 11 बजे के करीब एफिशिएंसी देते हैं, कितने परसेंट दे रहे होते हैं, ये तकरीबन 80.5% हमें एफिशिएंसी दे रहे हैं। तो आप लोग भी लाजमी बताएं कौन से पैनल हैं आप लोगों के पास और वो एफिशिएंसी कितनी दे रहे हैं। हमारे पैनल तो इस टाइम जो लॉन्जी हाइमो X10 हमने इंस्टॉल किए हैं वो ये एफिशिएंसी दे रहा है। बैटरी को हमने साइड पे कर दिया है बिल्कुल, और ओवरऑल जो है वर्क वो भी आप लोगों ने बताना है कैसा लगा आप लोगों को। और ये फ्रोनस इको मॉडल है, बहुत ही कम कीमत कम प्राइस में है। जिस दोस्त ने भी लेना है वो रब्ता कर सकता है। अगर कोई रहनुमाई आप लोगों को चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग टेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को कोई और टेस्टिंग चाहिए तो वो भी आप लोग बता दें, इंशाल्लाह इसी इन्वर्टर के ऊपर और टेस्टिंग भी आ जाएगी।